Hello बच्चों, I hope your study is going well and you are watching videos regularly. Some of you are sending your work also. Very good बच्चों. तो we are studying tissues and in that we have discussed plant tissues. Okay. प्रीवियस चैप्टर में प्लांट टिश्यूज़ हमने स्टार्ट किया था एंड दैट वी हैड स्टार्टेड, ये प्रीवियस हम नोट्स ओपन कर लेते हैं. सो वी हैड स्टार्टेड प्लांट टिश्यूज़ एंड वी हैड डिवाइडेड प्लांट टिश्यू इनटू टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. This portion we had completed. See in your copy. Okay, this portion we have completed. Today we are going to discuss permanent tissues. Okay, and in that we will try to complete parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, that is very first part of permanent tissues, that is simple tissues. So let's start permanent tissues. Okay, तो permanent tissues होते क्या हैं? What are permanent tissues? कोई बता सकता है मन में? हाँ, मुझे तो सुनाई नहीं पड़ेगा. तो permanent tissues permanent tissues. Permanent tissues are those tissues which are composed of those cells which lost their capability to divide. ज़्यादातर जो परमानेंट टिश्यूज़ है ना, वो ऐसी सेल से मिलकर के बने होते हैं जो कि अपनी डिवीजन कैपेसिटी को क्या हो चुकी हैं, खो चुकी हैं. यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है, वो डिवाइड नहीं कर सकती. ओके, और पर्टिकुलर वर्क के लिए वो क्या हो गई हैं, डिफ्रेंशिएट हो गई हैं. ओके, तो बनेंगे कैसे ये परमानेंट टिश्यूज़? द डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन of the cells of meristematic tissues give rise to permanent tissues. ओके बच्चों, समझ में आ गई कहानी? पेन कहाँ है हमारा? पेन है हमारा यहाँ पर. ओके, वेट कर रहा है कब मुझे से लिखा जाए. तो परमानेंट टिश्यूज कैसे बनेंगे? बाय द डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन of the cells of कौन से टिश्यूज की सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी? इससे समझ में आ गया होगा. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू give rise to permanent टिश्यू. ओके, डिफ्रेंशिएशन, ये नया टर्म आ रहा है हमारे पास में. डिफ्रेंशिएशन, व्हाट इज डिफ्रेंशिएशन? ओके, यानी कि वो सेल्स पर्टिकुलर वर्क करने के लिए क्या हो जाएंगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी. फिर उनमें फर्दर हम चेंजेस नहीं लेकर के आ सकते. ओके, इट इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ सेल कि जिसमें कि वो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, नहीं स्पेसिफिक फंक्शन. ओके, सो उसकी वजह से क्या होगा, यानी कि परमानेंट टिश्यूज बने तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही हैं, लेकिन कैसे बने? बाय द डिफ्रेंशिएशन. मीन्स their cells get differentiate to produce to perform specific function. और उन सेल्स में क्या डिफ्रेंशिएशन हो सकता है? वो अपना डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर सकती हैं, उनके प्रोटोप्लाज्म कम रह सकता है, उनकी सेल्स में डिपोजिशन हो सकता है लिग्निन का, सोवेरिन का, पैक्टिन का, मीन्स और इंटरसेलुलर स्पेसिस डेवलप हो सकते हैं, वैक्यूल्स डेवलप हो सकती हैं, लाइक दिस. ओके, तो उनमें चेंजेस आ जाएंगे और उन चेंजेस की वजह से वो मेरिस्टेमेटिक सेल से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, यानी कि देखने में अलग होंगी, वर्क में अलग होंगी. ओके, और उसकी वजह से हम उनको क्या नाम दे देंगे? परमानेंट टिश्यूज. अगर मेरिस्टेमेटिक जैसी सेल्स रहेंगी तो फिर हम उन्हें परमानेंट टिश्यू क्यों बोलेंगे? फिर तो हम उसे मेरिस्टेमेटिक ही बोलेंगे. कुछ तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में और परमानेंट सेल्स में डिफरेंस होगा ना. तो जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से हुआ है? डिफ्रेंशिएशन की वजह से. यानी कि कुछ चेंजेस आ गए उन सेल्स में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी और उन्होंने चेंजेस की वजह से वो पर्टिकुलर फंक्शन करने लगी और उनको हमने किस में कैटेगराइज कर दिया? परमानेंट टिश्यूज में. ओके बच्चों, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ
सेल्स कैसी होंगी भाई इनकी? सेल्स मे बी डेड और लिविंग। सेल्स डेड भी हो सकती हैं और लिविंग भी हो सकती है। ओके, इसीलिए तो हमारे पास में टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर, टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज आर देयर, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ओके, एंड दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड थिकनेस। इनके पास थिकनेस होगी, उसमें थिकनेस नहीं थी। ओके, तो दे हैव स्पेसिफिक थिकनेस। तो हमारा यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है भाई बच्चों कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, है ना। ये क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा अपनी एक्सरसाइज कॉपी में। आई एम नॉट राइटिंग हियर बिकॉज हमारे नोट्स बेकार होने वाले हैं अगर क्वेश्चन बीच में आ गया तो आप लिख लो दिमाग में और कॉपी पे अलग जगह पर कि वी हैव टू राइट वन क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यूज। ओके, अब हमारे पास में टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। कौन कौन से हो गए वो टू मेजर टाइप्स? एक हो गया हमारा सिंपल एंड दूसरा क्या था हमारा बच्चों नोट्स में देख करके? हाँ जी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। पीएम, यहाँ मोदी जी की बात नहीं चल रही है, यहाँ पीएम का मतलब क्या है? परमानेंट टिश्यूज, पीएम लिख दिया है मैंने, है ना, परमानेंट टिश्यूज। ओके बच्चों, तो परमानेंट टिश्यूज हो जाएंगे। अब परमानेंट टिश्यूज में कौन कौन से हो गए? सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल की क्या खास बात है? दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। ओके, सेम टाइप ऑफ सेल्स मीन्स दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। मीन्स सारी सेल्स इस टिश्यू की कैसी होंगी? सेम टाइप की होंगी और वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगी। ओके, तो क्या लिख देते हैं इसमें? मेड अप ऑफ सिमिलर या सेम टाइप ऑफ cells and which are similar structurally and functionally. Okay, which are similar structurally and functionally. गेटिंग ना? ओके, और इनके टाइप्स कौन कौन से थे सिंपल परमानेंट टिश्यूज के? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि थ्री टाइप्स आर देयर। फर्स्ट पैरेन्काइमा, सेकेंड कॉलेनकाइमा एंड थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में अगर बात करें तो इनकी सेल्स कैसी हो सकती हैं भाई? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है तो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर मे बी लिविंग और डेड। सेल्स कैसी हो सकती हैं आपकी? लिविंग भी हो सकती हैं और डेड भी हो सकती हैं। ओके, and tissue is made up of two or more types of cells, यानी कि दो या दो से ज़्यादा तरीके की सेल से जब मिलकर के बने हुए होंगे तो कौन से टिश्यूज हो जाएंगे भाई? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ओके, तो अगर हमारे नोट्स में हमें लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा? इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन और टू टाइप्स ऑफ सेल्स, कंसिस्ट ऑफ one or more than one यहाँ टाइप्स ऑफ सेल्स। एक ही तरीके के बजाय बेटर है कि हम ज़्यादा तरीके की सेल्स से मिले। और सेल्स आर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। एंड दी सेल्स परफॉर्म वर्क इन यूनिट, मीन्स 2-3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट
दे ऑल टुगेदर परफॉर्म अ कॉमन वर्क, एक कॉमन वर्क करेंगे, ठीक है। और इनके कौन कौन से टाइप्स बताए थे बच्चों? दैट वाज फर्स्ट जाइलम एंड सेकेंड फ्लोएम। ओके बच्चों, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा कौन से टाइप की सेल्स होती हैं, शेप कैसी होगी? पेरेन्काइमा, ओके। सो इस पेरेन्काइमा को हम अकेले नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के साथ पढ़ेंगे, तो दैट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक कौन सी चीज़ पढ़ते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ को ही रिवाइज कर लेते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय।